जिस कब्र में यीशु मसीह रखे गए थे वो कब्र पे सरकारी पहरा लगा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पहले से जानते थे, पहले से बोलते थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को जानते थे। और बहुत लोगों ने उसको दिखाया, ये बहुत भारी, देखो ये कितने जो है कि भवन को दिखाया। बोलता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, देखो ये भवन कितना बढ़िया है। उसने कहा कि ये भवन को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। उसने अपने शरीर के बारे में कहा, और ये बात को सब लोग जानते थे कि ये कहता था कि मैं 3 दिन के बाद जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, जब शुक्रवार का दिन जब क्रूस पे चढ़ाए गए, और जब उनको तीसरे पहर में जब उन्होंने अपना प्राण छोड़ा, उसके बाद एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता था, प्रभु के भय को मानता था, उसने जाके जो है कि पिलातुस से बोला, और पिलातुस ने उसको जो है कि दे दिया प्रभु यीशु मसीह का शव को। और यीशु मसीह के शव को यानी उसके लाश को ले जाके वो व्यक्ति ने एक नए कब्र में, जिस कब्र में कोई दूसरा नहीं था, उसने रखवाया। वहां लिखा सफेद कपड़े में जो है कि उसने यीशु मसीह को रखा, व्हाइट कपड़े में, और उसने रखा था। और जब लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा, पिलातुस से बोला कि ये कहता था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके चेले आए और इसको चुरा ले जाए और ये फिर से बोले कि यीशु जीवित हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं वहां सरकारी पहरा लग जाए। हालेलुया। क्या लग गया है? यानी वहां पहरा लगा, 2 सिपाहियों को वहां रखा गया कि तुम देखना तीसरे दिन ये जीवित होता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने सिपाहियों को भेजा। सिपाही बहुत तैनात के साथ ये पहरा में थे कि सच में यीशु मसीह जीवित होता है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन जब तीसरा दिन, जिस दिन वो बोला था, संडे यानी अतवार के भोरे के समय, उसने जब पहरे कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर की कलाम बताता है कि 2 स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आते हैं और क्या करते हैं, उस कब्र के पत्थर को हटा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर निकल आते हैं। यीशु मसीह जीवित होते हैं। हालेलुया। और उसी समय वो मरियम मगदलिनी जब इत्र लेके, बहुत महंगा इत्र लेके जा रही थी यीशु मसीह के लाश पे डालने के लिए कि वो कहीं बदबू ना आए, लेकिन जब उसने कब्र पे पहुंची तो क्या देखती है? कब्र का पत्थर जो है हटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने देखी तो भयभीत हो गई। उसने जब देखी तो स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जिंदे को मुर्दे में क्यों खोज रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह अपने कहे हुए वचनों के द्वारा वो जीवित हो चुका है। और जाके उसके चेलों को बताओ कि वो गलील में उनसे भेंट करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक यही प्रभु है जो मृत्यु को भी हरा कर जी गया है। हालेलुया। आज इस दुनिया में बहुत बोलते हैं बहुत बलवान है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने मन में विचार करने लगा। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना और आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने मन में विचार किया, एक मनुष्य अपने मन में विचार किया। उसने कहा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? हालेलुया। उसने बोला, मैं पता लगा के रहूंगा इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है, सबसे बलवान कौन है, जो सबसे बलवान कौन है। तो उसने अपने मन में सोचते 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 उसने कहा, लोहा से इतना बलवान कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा इस दुनिया में सबसे बलवान है तो लोहा है। कौन है? उसने लोहा को देखा, लोहा को जो है चुना। हालेलुया। उसने कहा लोहा बलवान है। उसने कहा, लोहा के पास बोला, आप बहुत बलवान हो। हालेलुया। उसने कहा, लोहा से आप बहुत बलवान हो। लोहा ने कहा, किसने आपसे बताया? तो मैं अपने मन में विचार डाला, मैं जानता हूं कि आपके इतना बलवान कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि लोहा बहुत बलवान है, उससे कोई नहीं जीत सकता है। लोहा ने कहा, मैं बलवान नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? लोहा का कहा, मैं बलवान। हालेलुया।
तो उसने पूछा फिर कौन बलवान है? तो उसने लोहा ने बताया मुझसे बलवान आग है जो मुझे गला देता है। हालेलुया। कौन है? यानी उसने लोहा का आग है जो मुझे गला देता है। हालेलुया। उसने कहा अच्छा। उसने आग के पास गया, आग से बोला आप बलवान है। उसने कहा किसने कहा? आप तो लोहा कहा कि आप बलवान है और आप उसको गला देते हैं। उसने कहा मैं बलवान नहीं हूँ। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं बलवान नहीं हूँ। उसने बोला क्यों? हाँ तो मैं बलवान नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बलवान पानी है जो मुझे बुझा देता है। हालेलुया। कौन है? पानी है जो मुझे क्या करता है? अब ध्यान से सुनना, आग भी बोलता है मैं बलवान नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बलवान पानी है और वो मुझे बुझा देता है। हालेलुया। उसने पानी के पास गया, बोलता है बलवान है। उसने कहा कौन बोला? अब तो आग ने बोला आप आग को बुझा देते हो। पानी भी बोलता है मैं बलवान नहीं हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है? उसने भी बोलता है मैं बलवान नहीं हूँ। उसने बोला फिर कौन बलवान है? वो कहता है मुझसे बलवान तो ये सूर्य है जो मुझे सुखा देता है। हालेलुया। अब ताली नहीं बजाओगे? समझ में आ रहा आप लोग को? यानी पानी बोलता है मुझसे बलवान सूर्य है जो मुझे सुखा देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अच्छा। उसने सूर्य के पास जाता है, उसने पूछता है सूर्य आप बलवान हो? उसने कहा किसने कहा? अब तो पानी ने कहा। बोलता है नहीं नहीं मैं बलवान नहीं हूँ। बोला फिर कौन बलवान है? बोलता है भाई साहब मैं बलवान नहीं हूँ, मुझसे बलवान तो बादल है जो मुझे छुपा देता है। हालेलुया। कौन है? बादल है जो छुपा देता है। यानी सूर्य भी मना कर गया, बोलता मैं बलवान नहीं हूँ। फिर उसने बादल के पास गया, बादल से पूछा, बादल से पूछा आप बलवान हो? बादल ने कहा किसने कहा? अब तो सूर्य ने बताया। बादल का मैं बलवान नहीं हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं बलवान। फिर पूछा कौन बलवान है? उसने कहा मुझसे बलवान तो हवा है जो मुझे उड़ा देता है। जोर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। उसने कहा मैं बलवान नहीं हूँ, मुझसे बलवान हवा है जो मुझे उड़ा देता है। उसने कहा अच्छा। फिर हवा के पास गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हवा के पास गया तो बोला कि हवा आप बहुत बलवान हो। उसने कहा किसने कहा? हाँ तो बादल ने कहा। बोलता है नहीं मैं बलवान नहीं हूँ। अरे मुझसे बलवान भी एक एक चट्टान है जो मुझे भी घुमा देता है। हालेलुया। आप देखना जब हवा चलता है, जब चट्टान पे लगता है वहां से वो फिर घूम जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने चट्टान के पास गया, उसने कहा आप बलवान हो, चट्टान भी मना कर दिया। बोलता है मैं बलवान नहीं हूँ, मुझसे बलवान इंसान है जो मुझे गिरा देता है। हालेलुया। बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ के लोग रास्ता बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो इंसान के पास गया, इंसान से पूछा, बोला आप बलवान हो? तो उसने कहा मैं बलवान नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बलवान मृत्यु है जो मुझे सुला देता है। बोलो हालेलुया। 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 उसने जब मृत्यु के पास जाता है, उसने मृत्यु से बोलता आप बलवान हो? मृत्यु ने कहा भाई साहब अब तक मैं बलवान था, मैं बलवान था, लेकिन नहीं, मुझसे भी बड़ा एक है जिसका नाम यीशु है जो मुझे भी हराकर तीसरे दिन खड़ा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक हमारा यीशु वही प्रभु है जो मृत्यु को भी हरा कर तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। आज वो दिन है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इस पृथ्वी यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं है जो यीशु मसीह से बड़ा हो। हालेलुया। प्रभु का कलाम बताता है हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा, हर एक जीव, हर एक मुंह यीशु मसीह का अंगीकार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जो है कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे बलवान कौन है? यीशु है। हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना कोई रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आज मृत्यु पे कोई नहीं जय पाया है, लेकिन एक ये प्रभु यीशु है जो मृत्यु को भी बताया, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। हालेलुया।